यहाँ तक सब लोगों ने सुना है कि दुख से लगाव, सुख से लगाव, ना दुख से घबराहट। हमें अपने सुखों से लगाव भी नहीं होना चाहिए और दुखों में हमको घबराहट भी नहीं होनी चाहिए। ये याद रखें कि ये भी गुज़र जाएगा, जो भी कुछ है वो गुज़र जाएगा, सदा रहने वाला नहीं है। तो अगर सुख मिलते हैं तो सुखों में मनुष्य अटक जाता है, सुख से बड़ा उसको लगाव हो जाता है, छोड़ना ही नहीं चाहता सुखों को, और उन्हीं की सलामती के लिए प्रार्थनाएं 24 घंटे करता है मन। दुख आते हैं तो दुखों में घबराहट होने लगती है। तो जो ये पक्का कर लेता है कि ये भी गुज़र जाएगा, जो परिस्थिति आई, जो समय आया, वो आपका चला जाएगा, तो ना वो सुखों में अटकता है ना वो दुखों में अटकता है, वो स्थिर रहता है, वो शांत रहता है। हर एक को अपने को संत बनाना है। संत मतलब जो शांत रहता है, जिसके अंदर में वास्तव में शांति है। और हर एक कोई चाहता तो शांति ही है ना। जब तक इच्छाएं हैं वो अशांत करती रहती है। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति गया, ज्ञान सुन रहा था, कुछ बात चल रही थी, तो उसने कहा कि मेरे अंदर तो बहुत इच्छाएं हैं अभी, मेरा मन तो बहुत कुछ चाहता है। तब संत ने कहा अच्छा ठीक है, लिस्ट बनाओ, क्या क्या मन तुम्हारा चाहता है, तुम क्या क्या चाहते हो। एक कागज़ उसको दिया, बड़ा सा पेज। अब उसमें ऊपर से लेके नीचे तक उसने हर लाइन में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मन ये भी चाहता है, मन वो भी चाहता है, सब लिख दिया। बहुत ख्वाहिशें थी उसकी, बड़ी इच्छाएं थी। वो पन्ना दिया गुरु को, गुरु ने पढ़ा, बोला लाओ अपना पेन हमें दो। तो जितना कुछ उसने लिखा था उसको पूरे को क्रॉस कर दिया, उस पेन से काट दिया, और सबसे नीचे थोड़ी सी जो जगह बची हुई थी उसमें एक केवल बात लिखी कि पीस ऑफ माइंड, मतलब मन की शांति। तो कहा कि वास्तव में तो तुमको मन की शांति चाहिए, लेकिन गलती से तुम अपने मन की शांति को ना देख के और उस शांति को पदार्थों में ढूंढ रहे हो। तुमको सारे जितने भी सुख पदार्थ चाहिए, इसीलिए तो चाहिए कि वो मिल जाएंगे तो मुझे बड़ी शांति आएगी, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुख मिलेगा। तो बताया कि पदार्थों में शांति नहीं है, वो तुम्हारे मन में ही है। मन में ही तो खोई है, तो मन में से ही ढूंढोगे तो मिलेगी। बाहर तो है भी नहीं जो बाहर से मिले। बाहर से अगर सुख शांति मिलनी होती, शांति बाहर से मिलती, तो कोई भी धन दौलत दे के शांति खरीद सकता था। लेकिन मन की शांति तो कहीं भी नहीं बिकती है, धन दौलत से तो खरीदी नहीं जा सकती है। मन की शांति ज्ञान का विचार रखने से आपके अंदर से प्रकट होती है। जो ऊपर से सारी इच्छाएं आ चुकी हैं हमारे अंदर, उनको हटाते जाओ। जैसे फिर देखोगे शांति तो मेरे भीतर थी, शांत स्वरूप तो मैं था, आनंद स्वरूप तो मैं था। धरती के अंदर पानी है, बोरिंग कराते हैं, कुआं खोदते हैं पानी प्राप्त करने के लिए, तो क्या करना पड़ता है? केवल ऊपर से मिट्टी हटानी पड़ती है ना, खुदाई करनी पड़ती है। और जो इतनी मोटी परत धरती की है पानी के ऊपर, देखो कैसे पानी नीचे है और पानी के ऊपर इतनी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कितनी मोटी परत है। और वो सब हटाते जाते हैं, कंकड़, पत्थर, मिट्टी सब हटाते हैं। बाद में क्या देखते हैं? नीचे पानी निकल नहीं आ रही है, साफ सुथरा पानी पीछे अंदर से बिल्कुल निकल आता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो हम ये देखें कि हमारे अंदर में जो ऊपर से विकार हैं, जो अज्ञानता के विचार हैं, उनको हटाते जाएं। हमें पानी लाना नहीं है, कुएं के लिए आपको पानी लाना नहीं पड़ता, पानी तो वहाँ पहले से मौजूद है। सिर्फ उसको प्राप्त करने के लिए जो रुकावट थी उसको दूर करना पड़ता है। तो आनंद और शांति तो हमारे अंदर पहले से है, केवल उसको प्राप्त करने के लिए जो बीच में हमारी इच्छाएं, कामनाएं, देहाध्यास, अज्ञान, अज्ञानता का कोई सा भी रूप, कोई सी भी माया, वो सब जो आ जाती है उसको हटाते जाना। तो इच्छाओं को हटाते जाओ तो तुम्हें मन की शांति मिल जाएगी।
किसी ने एक मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे, तरह तरह के मैसेज आते रहते हैं, तो उसमें भी मीनिंग यही था कि जब हमारी ख्वाहिशें ख़त्म होती हैं तब हम सुकून की तलाश में निकलते हैं। मतलब जब तक संसार के पदार्थ चाहते रहोगे तब तक पदार्थों को ही चाहोगे, लेकिन जब हमको जगत के पदार्थ नहीं चाहिए, उससे मन हटता है, तब मन सोचता है कि नहीं, मेरे को तो ना शांति चाहिए, अब सुकून चाहिए। बहुत भटक लिए, बहुत दौड़ भाग कर ली, आखिरकार शांति तो मिले। तो जो शांति की तलाश करेगा उसको मिल जाएगी, लेकिन जब तक बहुत इच्छाएं हैं तब तक शांति तो आपसे कोसों दूर है। अपने अंदर के भाव देखो कि हमें क्या चाहिए। तो उस लड़के को समझ में आ गया कि संत ने नीचे लिखा कि मन की शांति, तो सब बोला सही बात है, चाहिए तो मन की शांति। मन की शांति के लिए ही ये सब चीज़ें इकट्ठा करता, चाहता हूँ कि ये सब मिल जाएगा तो मन बड़ा शांत हो जाएगा। मगर जितनी माया बढ़ेगी उतनी झंझट, उतनी परेशानी, उतनी शायद अशांति बढ़ जाएगी। पुराने लोग कहावत बोलते थे कि ना होने का बस एक दुख है कि ये है नहीं, मेरे पास ये है नहीं। कोई चीज़ नहीं है तो ना होने का सिर्फ एक दुख है कि है नहीं, लेकिन होने के अनेक दुख हैं। अगर वो वस्तु आपके पास है तो उससे जुड़े हुए फिर अनेक समस्याएं हैं, अनेक परेशानियाँ। अभी कोई बोले मेरे पास संतान नहीं है, तो बस नहीं है, इतना ही दुख है। लेकिन है क्या उसके बाद दुख नहीं है? अनेक दुख हैं। अब पढ़ता नहीं, अब बीमार रहता है, अब कुछ करता नहीं, कहना नहीं मानता, गलत रास्ते पे जाता है, पता नहीं कितनी कितनी उससे जुड़ी हुई आपके पास समस्याएं आ जाती हैं, और वो सारी समस्याएं आपको दुखी करती रहती हैं। नहीं था तो बस ये कि है नहीं। तो जगत के पदार्थ चाहे जड़ हो, चेतन हो, कोई भी हो, अगर नहीं है तो बस एक बात है कि नहीं है तो उससे झंझट बहुत है। लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है तो ना होने का भी हमें कोई वो एक गम भी नहीं रहता। वो तो शुक्र है भगवान ने मुझे हर बात से बचा के रखा। जो है उसका आनंद लेते हैं, जो नहीं है उसकी परवाह नहीं करते, उसकी चाहत नहीं करते। तो ज्ञानी तो अपने आप को हमेशा आनंद में रखता है, हमेशा उसका मन शांत रहता है, क्योंकि इच्छा नहीं है। इच्छा हो तो फिर अशांत हो जाए। तो इच्छा है ऐसी बली जो मचाती है खलबली। हमारे मन में खलबली वही मचा देती। तो इच्छा मात्रम अविद्या, जरा सी भी इच्छा की मात्रा अविद्या है, अज्ञान है। तो उसको हमें दूर करना है, अपने अंदर से इच्छाओं को दूर करना है। सत्संग में आके माया की इच्छाएं ख़त्म होती हैं, परमात्मा को पाने की इच्छा होती है, सत्संग में आने की इच्छा होती है। लेकिन ये इच्छा आपको जलाती नहीं है, ये इच्छा आपको जगत की इच्छाओं से दूर करती है। और ज्ञान साथ में है तो ये भी इच्छा फिर आपकी ख़त्म हो जाती है। आपको लगता ही नहीं कि मेरे अंदर में कोई इच्छा है भी जो मेरे को भगवान से दूर करती है। इच्छा में नहीं रहते फिर आप उमंग में रहते हो, फिर आप प्रेम में रहते हो। इच्छाओं में और उमंग में अंतर है। उमंगे अंदर में कोई भाव उठा, कोई उमंग उठी, उसके उठने में भी खुशी है, उसको पूरा करने में भी खुशी है, लेकिन वो पूरी ना हो पाई तो कष्ट नहीं। इच्छाओं में पूरा ना हो पाया तो आपको तकलीफ है। ज्ञानी को इच्छा करता नहीं, इसलिए वो कभी तकलीफ में आता ही नहीं है। आगे बोला है कि 100 का नोट आज तेरी जेब में, कल किसी और की जेब में। तुमको वापस तो हाथ में नहीं आता है। तुम्हारे हाथ में था, तुमने कुछ खरीदा, कहीं और चला गया, फिर कहीं और, फिर कहीं और। अपना ही दिया हुआ नोट कभी वापस आता ही नहीं आपके हाथ में। और आपके हाथ से गया वो आपके लिए नहीं रोता है, मगर आप चला गया तो आप रोते। मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा ये गिर गया, मेरा वो चला गया। तो वो तो हमारा नहीं बनता, हम ही उसके बनते हैं, और उसके जाने से हम दुखी होते हैं। मगर ये समझो कि ये जो कुछ मिला है वो जाने के लिए ही मिला, सदा रहने के लिए नहीं मिला। संसार में जो कुछ है वो परिवर्तन है और जाता ही रहेगा। कभी भी आपके पास वो चीज़ पलट के दोबारा आएगी नहीं। खुद भी चले जाओगे एक दिन, शरीर भी छूट जाएगा, चले जाओगे,
तो ये सेम ऐसा तो दोबारा नहीं मिलेगा। यही नाम, यही रूप, यही परिवार, यही घर सेम मिलेगा क्या? उसी परिवार में अगर दोबारा जन्म भी ले लिया आपने तो कुछ और बन के आओगे ना। पहले पिता हो, माँ हो, तो दोबारा माँ और पिता बन के थोड़ी आ जाओगे उस घर में, फिर तो बच्चा ही बन के आओगे। कोई नाती पोता बेटा बेटी कुछ बन के चले आओगे, तो सेम तो नहीं आ सकते हो। तो जो चला गया सो चला गया। फिर हम उसको एज इट इज़ पाने की इच्छा करते हैं, वो हमारे को अंदर में तकलीफ़ देती है। और जो तुमको मिलना है वो तुमको मिल के रहता है। देख कि तुमको तुम्हारे हाथ में तुम्हारा खर्च किया हुआ जो रुपया है वो वापस नहीं आता है। और जो भगवान देना चाहता है तो वो छप्पर फाड़ के भी दे देता है। अगर आपके भाग्य में है तो भगवान आपको छप्पर फाड़ के भी दे देता है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा दृष्टांत बताया जाता था कि एक किसान था, बड़ा समझदार, ज्ञानवान, संतोषी। वो और उसकी पत्नी दोनों रहते थे। अब उसने क्या किया, एक बार अपने खेत में उधर कहीं कर रहा था कुछ खुदाई वगैरह, तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे एक पेड़ के नीचे जब खुदाई की तो एक घड़ा दिखा। घड़े को खोला तो उसमें सोने की मोहरें थी। अब उसको लगा सोने की मोहरें इतनी सारी हैं, हम क्या करेंगे, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। तो उसने देख के वापस उसको वहीं रख दिया, ढक दिया, मिट्टी वापस डाल दी, बंद कर दी कि मुझे चाहिए ही नहीं। और जगह खुदाई करके अपना काम करते करते बाद में शाम को जब घर आया, रात का खाना खा के दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे, तो कहता है आज ऐसी खुदाई कर रहा था तो सोने की मोहरों का घड़ा निकला, मगर हमें चाहिए ही नहीं था तो हमने उसको वहीं रहने दिया। अब इत्तेफाक से एक चोर सुन रहा था, उसके घर के आगे से निकल रहा था, वो बातें सुनने लगा। मैंने कहा अच्छा हुआ इसने नहीं निकाला, लाओ मैं निकाल आता हूँ। जाके गया वहीं और उसने भी खुदाई की उस जगह पे, इस पेड़ के नीचे जो वो बता रहा था किसान अपनी पत्नी को। सचमुच में एक घड़ा दिखा। जैसी घड़ा उसने निकाला और खोला तो उसमें कोई सोने की मोहरें नहीं दिखी उस चोर को। उसमें तो पीले पीले रंग की वो जो होती है बरैया, वो सब भरी हुई थी। और वो एकदम से निकल के और उसको काटने लगी। उसने जल्दी से बंद कर दिया। एक आदमी निकल के आई एकदम से उड़ के काटने के लिए, उसको काटा। उसने जल्दी से ढक्कन बंद किया उसका घड़े का। बहुत गुस्सा आया चोर को, कितना चतुर चालाक है, इसने जानबूझ के ऐसा बोला। उसने मुझे देख लिया होगा कि मैं चोरी छुपे बात सुन रहा हूँ, इसलिए इसने जानबूझ के ऐसा बोला हमें बरैया से कटवाने के लिए। अब मैं भी इसको मज़ा चखाऊँगा, ये सारी बरैयाँ उसके घर में डाल दूँगा, उसको काटेंगे। ये सोच के उसने क्या किया, वो घड़ा वहाँ से उठा लिया, ढक्कन उसका लगाए लगाए पहुँच गया। अब तब तक तो और रात हो ही गई थी। वो लोग अपना दरवाज़ा वगैरह खिड़की सब बंद करके ऐसे सोए थे, लेटे थे। तो पहले ज़माने में छप्पर वाले घर थे, वही उनका घर था। तो वो चोर उस छप्पर के ऊपर चढ़ गया किसी तरीके से, और छप्पर को उसने हटाया कि वो तो घास पत्तों का बना होता है। थोड़ा हटाया, जगह हो गई छत में से ऊपर से छप्पर हटा के, और उसने क्या किया, घड़े का मुंह एकदम उस छप्पर में जो जगह बनाई थी उसमें उल्टा करके, और सारी बरैयाँ उसने अंदर उसकी झोपड़ी में फेंक दी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे उसने देखा, वो तो फिर सोने की मोहरें बन गई थी, और वो छन छन करके सब उसकी झोपड़ी में बिखर गई, खन खन करके। अब इसने दिखा रहे तो सारी सोने की मोहरें बिखर गई हैं नीचे। वो कहते हैं ये क्या, भगवान छोड़ भी आए, और भगवान तुमको देना है तो तुम छप्पर फाड़ के भी दे रहे हो हमको। तो तब से कहावत बन गई कि भगवान को देना होता है तो तुम्हें छप्पर फाड़ के भी देता है। मतलब नहीं भी चाहते हो हमें मिले, कोई चीज़ आप नहीं भी चाहते हो हम लें, हमको मिले, लेकिन बहाना कैसे बन जाते हैं, आपके पीछे पड़ जाती है वो चीज़, तो आपको लेनी पड़ जाती है। तो भगवान को आपकी प्रारब्ध का जो भी देना है वो आपको देगा ही देगा। आप सोचते हो कि हम भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, माया नहीं चाहेंगे तो शायद हमको नहीं मिलेगी,
आप ना भी चाहो, लेकिन अगर भगवान ने चाह लिया तो आपको ज़रूर मिलेगी। इसलिए भगवान के भरोसे ज्ञानी बैठता है। प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी, जीवन की गाड़ी को भगवान के भरोसे हाँकते जाओ, भगवान उसको सही मंजिल पे पहुंचा देते हैं। तब अब वो चोर क्या कर सकता था? अब तो उसने नीचे गिराई दी, अब तो सही जहाँ भगवान पहुंचाना चाहता था वहाँ उसने पहुंचा ही दिया। चोर के लिए वो बरैया हो गई थी जो काटने लगी थी, और उस किसान के लिए वापस सोना बन गया। तो सिद्धांत भी ये है कि जो माया है वो जिसको भगवान नहीं चाहते हैं उसके लिए वही माया बरैया होके काटती है, मतलब उससे उसको दुख मिलता है। और जो भगवान का भक्त है, संतोषी है, जिसको भगवान चाहते हैं, उसको वही माया जो है सुख देने के लिए उसके पास सोने के मोहरे बन के चली जाती है, और बाकी के पास बरैया बन के चली जाती है। होती तो माया सभी के पास है, किसी को दुख देती है तो किसी को सुख देती है। ज्ञानी को हमेशा सुख मिलता है तो भी सुख मिलता है, नहीं है तो वो सुख में रहता है, क्योंकि उसको चाह नहीं, वो ये जानता है कि मुझे तो भगवान से ही काम है, मुझे भगवान के अलावा किसी और से कोई मेरी गरज नहीं, कोई मेरी ज़रूरत नहीं। तो उसका सारा काम परमात्मा अपने आप करता रहता है, वो भगवान की भक्ति करता रहता है, भगवान उसका काम करते रहते हैं। अरस परस बात चलती रहती है, हम उनके लिए करते हैं, वो हमारे लिए करते हैं। अपना जीवन किसको देते हो, माया को कि भगवान को? माया तो आपकी बनेगी नहीं, नोट आपके पास से गया तो गया, लेकिन भगवान आपके सदा हैं और सदा रहेंगे। वो कभी जाते ही नहीं हैं, हमारे साथ ही साथ रहते हैं, लेकिन हम उनको महसूस नहीं करते। ईश्वरीय सत्ता को हम महसूस नहीं करते, भगवान की शक्ति को महसूस नहीं करते। ज्ञान के बाद आप महसूस करना सीख जाते हो। केवल अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएं ख़त्म कर दो तो आप देखोगे आपको सब कुछ मिल गया। ऐसा नहीं होगा फिर कुछ बचेगा, आपको लगेगा मुझे सब कुछ मिल चुका है। तो भगवान ने तो छप्पर फाड़ के भी उसको मोहरे दे दी, तो उसने स्वीकार किया। फिर अब जो भगवान ईश्वर इच्छा से जो कुछ आपको मिल जाता है तो उसको तो स्वीकार ही करोगे ना, अब इसको फेंक थोड़ी दोगे। अब जब उसके झोपड़ी में मोहरें आ ही गई तब तो वो उनको लेगा, उनको इस्तेमाल भी करेगा, लेकिन वैसे उसको इच्छा नहीं थी। तो आप न चाहो, लेकिन भगवान की तरफ से अगर आपको कुछ भी मिलता है तो उसको भगवान का प्रसाद समझ के भक्त स्वीकार कर लेते हैं। माया तो शरीर भी है, क्या शरीर छोड़ दोगे? आप बोलो हमने ना सब माया छोड़ दी, मोह माया छोड़ दी, माया छोड़ के सन्यास में चले गए, वानप्रस्थ में चले गए। तो कोई भी सन्यासी बनता है घर छोड़ के जाता है, संबंधियों को छोड़ के जाता है, अपनी संपत्ति छोड़ के जाता है, लेकिन अपनी देह छोड़ के थोड़ी जाता है। देह के तो साथ ही जाएगा ना, कहीं भी जाओगे तुम्हारा तन तुम्हारे साथ जाएगा, और तन से जुड़ा हुआ तुम्हारा मन है, वो भी साथ ही साथ जाता है। मन को कहीं छोड़ के आते हो क्या कि मेरा मन है ही नहीं मेरे पास? बिना ज्ञान के आपका मन से छुटकारा हो ही नहीं सकता। जब पूरी तरह से ज्ञान समझ में आता है, अपने को आत्मा, अपने को ब्रह्म जान लेते हो, तब कह पाते हो ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तन मन से आप मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तन मन का मालिक भगवान बन जाता है, तन मन का मालिक गुरु बन जाता है। फिर हमको कोई फिक्र रहती ही नहीं। जाओगे कहीं भी, तन भी जाएगा, मन भी जाएगा, और तंग करने वाला ये तन और ये मन ही तो था। हर एक को जो भी समस्याएं आती हैं मन के कारण आती हैं, उथल पुथल होती है, अनेक विचार उठते रहते हैं, लाभ हानि के पता नहीं कौन कौन से विचार उठते हैं जो कि आपको तंग करते हैं, या आपका शरीर आपको तंग करता है, उसमें घटा बढ़ी होती रहती है, बीमारी या कोई और बात होती रहती है, उससे आपका मन परेशान रहता है, तन को सुख नहीं मिल पाता, गरीबी होती है, बहुत कुछ होता है। तो तन और मन को लेके ही चलते हो हर जगह पे। आप बोलो हमने तो माया पूरी छोड़ दी, माया छोड़ के सन्यासी बन गए, लेकिन
अपने मन को और अपने तन को तो छोड़ा नहीं। तो जहाँ तन और मन है वहाँ पे वापस माया फिर कितनी भी बढ़ जाएगी। दही जमाने के लिए थोड़ा सा भी जामन अगर मान लो आपने दूध में डाल दिया, भगोना भरा दूध था, तो थोड़ा सा भी जो दही का अंश है वो उसको पूरे को तो दही बना देता है दूध को। तो तुम्हारा तन और मन थोड़ी भी माया ये वापस तुमको बहुत बड़ी माया में भी ले जाती है। अगर नहीं सावधानी रखते हो तो वापस फिर बड़ी माया में भी चले जाते हो। अब माया शरीर को छोड़ थोड़ी देंगे, लेकिन इस तन से हो हरि भक्ति का काम। हर एक को भगवान ने मनुष्य तन दिया। वैसे तो 5 तत्वों का है, वैसे तो मिथ्या है, वैसे तो इसमें गंदगी ही है, लेकिन फिर भी इस तन से हम अपने आप को परमात्मा तक पहुंचाने का एक ज़रिया तो बनाते हैं। इसी की सहायता से ही तो हम जाते हैं भगवान तक। तो भक्ति करो फिर। प्रभु की भक्ति करने के लिए आपको मनुष्य तन मिला। जितना भगवान की भक्ति में रहोगे उतना आपको सुख मिलेगा, उतना आपको आनंद, उतना आपको शांति मिलेगी। भगवान स्वयं मिल जाएंगे, और जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ है। ईश्वर के पास कोई कमी होती है क्या? एक छोटा सा मंदिर भी अगर कोई बना लेता है, भगवान की मूर्ति ही केवल वहाँ पे रख देते हैं, तो वहाँ भी अरस परस इधर उधर देखोगे तो आपको कोई कमी नहीं रहती है। उस एक भगवान की मूर्ति जहाँ स्थापित हुई वहाँ चारों तरफ देखो कितनी दुकानें बन जाती हैं, कितने लोगों की रोज़ी रोटी चलने लगती है। कोई फूल की दुकान, कोई प्रसाद की दुकान, कोई जूते चप्पल संभालने के लिए खड़ा हो गया, कोई कुछ और होता है। तो और चीज़ें भी, मेले लग जाते हैं। कभी आप तीर्थों में जाओ किसी एक मंदिर के पास, फिर कितनी सारी और शॉप हो जाती हैं खाने पीने की, खरीदारी करने की। छोटे से लेके बड़ा तक का मार्केट पूरा बन जाता है धीरे धीरे करके। केवल एक मूर्ति वहाँ हुई, जब तक वहाँ मंदिर नहीं था, मूर्ति नहीं थी, वहाँ बिल्कुल बियाबान था, कुछ नहीं था। एक पत्थर की मूर्ति रखने से ही हमें कितना कुछ मिल गया। तो हृदय में अगर भगवान बस जाएंगे तो क्या नहीं मिलेगा? विश्वास तो करके देखें। जिसके अंदर भगवान बसे हैं उसको फिर कोई चीज़ की कमी नहीं है। और चीज़ें पाने की जो बड़ी ललक है, पुरुषार्थ करते हो, उतनी ही ललक हमको भगवान को पाने की हो जाए तो फिर आप देखोगे आपके पास फिर कोई कमी रहने वाली ही नहीं है। तो माया तो शरीर भी है, क्या शरीर को छोड़ दोगे? माया को मारना माना देह अध्यास को मिटाना। आप बोलो हाँ मारें इसको, तो शरीर को जान से थोड़ी मार देंगे। या माया को फेंक दें, आपके पास गहने हैं, धन दौलत है, आप दे दो किसी को, अरे हमें माया नहीं चाहिए। तो माया को मिटाने का मतलब है देह अध्यास को मिटाना। जो उसमें हमारी आसक्ति थी उसको हटाना, जो उससे लगाव था, जो उससे हमारा बड़ा ऐसे जुड़न थी हमारी, उससे बहुत हमारा अटैचमेंट था, उससे अपने आप को अलग कर लेना। है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मेरा कोई उससे वास्ता भी नहीं। चला गया तो चला गया। जितने दिन का हिसाब किताब था उतने दिन वो माया जिस रूप में भी थी आपके पास रही, चाहे जड़ रूप में चाहे चेतन प्राणी के रूप में। जब हिसाब किताब ख़त्म हुआ तो वो आपके पास से चली गई। आपका भी अपने शरीर के साथ जब तक हिसाब किताब है तब तक ये शरीर रहेगा, और जब इसकी आयु समाप्त हो जाएगी, जितने दिन भगवान ने दिया है, तो उसके बाद ये शरीर भी आपको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन इसके रहते रहते भगवान का काम, अपना मुक्ति का निश्चय वो हमको कर लेना चाहिए। कि माया को मारना माना देह अध्यास को मिटाना, और वो भी हरि नाम से, भगवान के नाम से ही देह अध्यास को मिटा सकते हो। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे मिटा सको। इसी देह भाव से ही सब दुख सुख है। तुम जिनको अपना बनाते हो वही तुमको दुखी करते हैं। जगत दुखी नहीं करता है। अपनी गलती का सुधार कर लो। हम सोचते हैं कि संसार हमको दुखी करता है, लेकिन जिसको तुम अपना बनाते हो वो तुमको दुखी करता है। जगत में बहुत कुछ है,
लेकिन वो तुम्हारा नहीं है, इसलिए उसके लिए तुम्हारा सोच विचार भी नहीं चलता। लेकिन जिस जिसको तुमने मेरा मान लिया, जिस जिसको अपना बना लिया, उसी का सोच विचार भी चलता है, उसी की संभाल भी करते हो, उसी पे अधिकार भी रखते हो और उसी से दुख भी पाते हो। वही व्यक्ति तो आपको दुखी करता है। अभी हर एक कोई जब भी देखता है, बात करता है कोई भी, तो वो ज़्यादातर अपने घर वालों से, अपने पड़ोसियों से, अपने संबंधियों से, अपने नौकर से, अपने और लोगों से, उनसे दुखी होता है। तो खुद ही कहता है मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, तो मेरा मन, फिर मेरा तो बोला ना उनको भी, मेरा नौकर ठीक नहीं है, मेरे संबंधी अच्छे नहीं हैं, तो उनको सबको आप मेरा करके बोलते हो। उनको कहीं ना कहीं अपना तो मान ही रखा है ना, तो उनसे हमको तकलीफ़ होती है, उनके व्यवहार से। फिर आपका भी कुछ जैसे को तैसा वही होता रहता है। तो जिस जिसको मेरा मानते रहते हैं उससे हमारा मन ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन बाकी जो जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, उससे भी हमारा कोई मतलब नहीं। हर एक जिसको मेरा मानता है उसी के लिए तो बात करता है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये कब अच्छा होगा, ये कब सुधरेगा, इसकी बुद्धि कब ठीक होगी। तो मेरा मान रहे हो तो बोल रहे हो, मेरा नहीं है तो उन लोगों के लिए बोलोगे इसकी बुद्धि कब ठीक होएगी, या वो पढ़ाई में कब अच्छे नंबर लाके पास होएगा दूसरे का बच्चा, और कब उसका सेटलमेंट होगा। जिसको मेरा मान रखा है उसी के लिए सोच विचार करते। ज्ञानी अगर मानता है तो सबको मेरा मानता है, वो प्रार्थना करता है तो सबके लिए कर लेता है, सबको सन्मति दे भगवान, सब खुश रहें, सारा संसार खुश रहे। और अगर नहीं कहता है तो मेरा कुछ भी नहीं, अटकता किसी में भी नहीं, इसीलिए वो मस्त रहता है। ब्रह्मज्ञानी हमेशा मस्त रहता है, क्योंकि मेरा मानता नहीं है किसी को भी, तो मस्त है। और अगर मेरा कहता भी है तो सबके लिए कहता है, किसी एक के लिए नहीं कहता। कहा जाता है किसी एक से अगर आपका प्रेम है, लगाव है, आसक्ति है, तो वो आपके लिए बंधन का कारण। लेकिन अगर सर्व से आपका प्रेम है तो वो मुक्ति का कारण। अगर हम मुक्त होकर जीना चाहते हैं, मुक्त रहना चाहते हैं, तो हमें सर्व में भगवान देख के सर्व को प्रेम करना है। छोटे दायरे में कम लोगों को या किसी एक को करोगे तो उसी में खुद भी तो फंस जाओगे। मेरा मेरा मान के वो एक घेरा तुम्हारा चारों तरफ तैयार हो जाएगा, उसमें तुमको बैठना ही पड़ेगा, उसी में खुद भी फंस के बैठ जाओगे। तो मेरा कहने का शौक़ है अगर, तो बोलो भगवान ये सब मेरा, तू मेरा है, भगवान को मेरा मान लो। तेरा कहना चाहते हो, बोलो सब तेरा है, तो कुछ भी कहने को रहेगा ही नहीं। बोलेगा तू और मैं एक है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, वो सब फिर एक हो जाते हैं। तो जिनको अपना बनाते हो वही दुखी करते हैं। तुमको जगत दुखी नहीं करता, इसलिए कभी शिकायत नहीं करना भगवान काहे को दुनिया बनाई, क्यों ये दुनिया बना दी, बड़ा दुख देती है। भगवान ने तो ये दुनिया तुम्हारे सुख के लिए बनाई, लेकिन हमारी ये भूल थी कि हमने उसको अपना माना। तो अपनी भूल सुधार लो और अपनी गलती का सुधार कर लो। साचे नाम की लागे भूख, जिसको सच के नाम की भूख लग जाती है उसके सारे दुख चले जाते हैं। उनको माया की भूख है तो सारे दुख चले आएंगे, और सच के नाम की, भगवान के नाम की भूख होगी तो सारे दुख फिर चले जाएंगे। साचे नाम की लागे भूख, उत खाए चलिए सब दुख। जो सच को ग्रहण कर लेता है, सच को खाता है, सच को ग्रहण करता है, उसके सारे दुख चले जाते हैं। अपने अंदर सत्य धारण करो, असत्य माया को, असत्य जगत को अपने अंदर धारण ही नहीं करो, रखो ही नहीं अपने मन में, विचार ही उसके नहीं रखो, तो आप देखोगे आपके पास कोई दुख भी नहीं है। जब जगत है तो दुख है, वरना दुख आपके लिए बना ही नहीं है। माया के लिए रास्ता जाम हो तो भी रास्ता निकाल लेते हो, तो सत्संग के लिए भी तो रास्ता निकालो। लास्ट इसमें जो वाणी पढ़ रहे हैं इसमें ये लास्ट पॉइंट है
कि माया के लिए तो रास्ता जाम हो तो भी रास्ता निकाल लेते हो। कभी आपको कहीं जाना होता है, रास्ते में बड़ा जाम होता है, तो चलो इस रूट से नहीं, बैक हो जाओ, दूसरी गली में से मुड़ जाएं, यहाँ से जाएं, वहाँ से जाएं, या उस भीड़ में से भी आप अपनी गाड़ी वगैरह छोड़ दोगे, पैदल भी चाहे जाना पड़े, कैसे ना कैसे करके रास्ता निकाल लेते हो कि आपको जाना ही, टाइमली आपको जाना है। तो सत्संग के लिए तो रास्ता निकालो कैसे ना कैसे करके। लोग सत्संग के लिए नहीं, बड़े विघ्न हैं, बड़ी बाधाएं हैं, आ नहीं पाएंगे, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे। तो जैसे माया के लिए रास्ता निकालते, तुम्हें ट्रेन पकड़नी है तो रास्ता निकालोगे, तुमको अपनी नौकरी पे जाना है तो रास्ता निकालोगे, कोई ना कोई तो निकालोगे। रोज़ रोज़ छुट्टी लेके थोड़ी बैठ जाओ, या रोज़ लेट थोड़ी पहुँचोगे। जाके रोज़ कहो कि हम ना 2 घंटा देर से आते हैं, 1 घंटा देर से आते हैं क्योंकि रास्ते में जाम मिलता है। तो आपका जहाँ नौकरी करते हो, जो आपका भी बॉस होगा, वो क्या बोलेगा? जाम मिलता है तो 2 घंटा पहले आओ, घर से पहले निकलो। रोज़ रोज़ ये थोड़ी ना आपका चलेगा एक्सक्यूज़ कि हमको तो जाम मिल जाए। तो रोज़ रोज़ ये नहीं बात चलेगी, हमको तो बंधन पड़े हैं, हम इसीलिए रोज़ नहीं आते। युक्ति तो आप ही को लगानी पड़ेगी। जो चाहेगा उसको रास्ता मिल जाएगा। When there is will, there is a way। जब वो चाहा है तो रहा है, अगर आपके अंदर चाह नहीं है तो आपके लिए रहा भी नहीं। सत्संग में आने की चाह रखोगे तो भगवान मददगार हो जाएंगे। जो लोग नियम से नहीं आते हैं और बातें बहुत बनाते हैं, तो उनके लिए बात समझ में आ जाती है कि अभी उनकी चाह में कमी है, पूरी तरह से नहीं चाहते। जिन जिन लोगों ने चाहा तो उनको सत्संग मिला, ऑनलाइन भी जो चाहते हैं वो सुनते हैं। जिनको चाहत नहीं है वो घर बैठ के ऑनलाइन भी नहीं सुनते हैं। उनसे पूछो तुम सत्संग ऑनलाइन सुनते हो? नहीं, कहाँ टाइम है, ऑनलाइन भी सुनने का टाइम नहीं है। वो बोलो अच्छा ठीक है, यूट्यूब पे पड़ा है, कभी भी सुन लेना, जब टाइम मिले चलो तभी सुन लेना, तो तभी भी नहीं सुनेंगे। मतलब कि चाह नहीं है ना। और जिसको चाह होती है वो 5 मिनट 10 मिनट कैसे ना कैसे बहाना कोई भी निकाल के, दुनिया वालों से बहाना कुछ भी करके वो सत्संग सुन लेता है। और जिसको नहीं मिल पाता है तो सब परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं। आज सत्संग नहीं आ पाए, आज सवेरे का नहीं सुन पाए, आज शाम का नहीं सुन पाए, आज ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि उनको इतने सच के नाम की भूख है, उनको इतना पसंद आ चुका है कि वो ज़रा भी भगवान के नाम से वंचित नहीं रहना चाहते। एक सच की एक लगन लग जाती है, तो यही लगन तो उनको भगवान तक पहुंचाएगी। सत्संग के लिए समय निकालो। गुरुजी बोलते थे प्रेम नेम और टेम होना चाहिए। प्रेम रखो, नियम बनाओ और टाइम दो, समय भी निकालो। थोड़ा थोड़ा समय निकालते निकालते पूरा आप निकाल पाओ। 5-10 मिनट भी रोज़ आते आते आप पूरा आ सको। फिर एक दिन आप ब्रह्म ज्ञानी की तरीके से जीवन हो जाएगा, आपका पूरा जीवन सत्संग के लिए हो जाएगा। अभी तो थोड़ा समय है, तो पूरा समय आपका सत्संग के लिए हो जाएगा। तो अपने को ब्रह्म ज्ञानी बनाने के लिए तैयार हो जाओ और उसी रास्ते पे चलो।